अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने किन किन जॉब्स का ऐलान किया है, कितनी जॉब्स का ऐलान किया है और आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह करना है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी जॉब से मुतल्लिक़ वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार के अंदर लिखना है pkbrightjobs.blogspot.com। लिखने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने के साथ ही पीके ब्राइट जॉब्स वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आप इस वेबसाइट को रोज़ाना विज़िट किया करें ताकि जितनी भी जॉब्स रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड हों आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PHC ने किन किन जॉब्स का ऐलान किया है। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, PHC ने इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट 21 सितंबर 2021 को जंग न्यूज़पेपर में की। यानी उन्होंने अपना इश्तिहार जंग न्यूज़पेपर में 21 सितंबर 2021 को शाया किया। इन जॉब्स का ऐलान लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के हेड ऑफिस के लिए किया गया है। मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं। 21 सितंबर 2021 को इस इश्तिहार की पोस्टिंग की गई। लोकेशन पंजाब है। एजुकेशन मिडल से लेके बैचलर मास्टर तक है। यानी मिडल वाला बंदा, मैट्रिक वाला बंदा, बैचलर वाला बंदा और मास्टर जो है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2021 है। 100+ वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है और कंपनी या इदारे का नाम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PHC है। इसके बाद हम पोस्ट देख लेते हैं कि किन किन वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। केस वर्कर, सीनियर इंटरनल एक्सपर्ट, मैनेजर। तो आप तमाम वैकेंसीज़ को यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने इनके ऐड को, एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपने जॉब सिलेक्ट करनी है। अप्लाई अगर आपकी काबिलियत है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप पूरा उतरते हैं तब ही आप अप्लाई करें। इनकी वेबसाइट है phc.org.pk। तो यहाँ पर भी आप विज़िट करके इन जॉब्स की मालूमात ले सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप यहाँ से लिंक पर क्लिक करके जॉब्स की डिटेल्स देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 27 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 27 तक आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवानी है और सीरियल नंबर 28 से लेके सीरियल नंबर 32 तक आपने अपनी एप्लीकेशन इनके दिए हुए एड्रेस पर सेंड करनी है। यहाँ पे भी मैंने एड्रेस लिख दिया है और इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इनका एड्रेस लिखा हुआ है। इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2021 है। इसके बाद मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मौजूद लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आप इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ तमाम जॉब्स की लिस्ट मौजूद है। सबसे पहले जॉब का टाइटल दिया गया है, यहाँ से आप जॉब देख सकते हैं। इसके बाद टाइप दी गई है, यानी ये वाली जॉब्स
परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये जितनी भी जॉब्स का ऐलान किया गया है, तमाम की तमाम जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इसके बाद उन्होंने लोकेशन दी है कि आपको कहाँ पर, किस शहर के अंदर जॉब दी जाएगी। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन लिखी है। तमाम जॉब्स की अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद उन्होंने अप्लाई का लिंक दिया है। आप जिस जॉब पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, एरो के निशान पे क्लिक करके आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने व्यू जॉब का ऑप्शन दिया है, यानी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी तमाम की तमाम डिटेल्स आप एरो के निशान पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, यानी कि क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और तालीमी काबिलियत इस जॉब के लिए क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जॉब पर अप्लाई करके दिखा देता हूं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पे। सबसे पहले मैं इस जॉब की डिटेल देखना चाहता हूं। यहाँ दूसरे नंबर पे जो जॉब एरो का निशान है, व्यू जॉब, यहाँ पे मैं क्लिक करने के साथ ही इस जॉब की डिटेल तक पहुँच जाऊँगा। ये देख लें, यहाँ पे उन्होंने इस जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात दी है, टाइटल भी दिया है, ग्रेड भी दिया है और एम्प्लॉयमेंट टाइप भी दी है, लोकेशन भी, यानी मुकम्मल मालूमात जो ज़रूरी मालूमात है उन्होंने यहाँ लिख दी है। इसके बाद नीचे उन्होंने जॉब की जिम्मेदारियाँ लिख दी हैं, यानी आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो क्या क्या काम आपको सर अंजाम देना है। उसके बाद उन्होंने तालीमी काबिलियत लिख दी है, आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तालीम क्या हो, तजर्बा कितना हो और आपकी स्किल कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद अब मिसाल के तौर पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर जो एरो का निशान है, अप्लाई जॉब पर क्लिक करने के साथ ही मैं इनके फॉर्म फिल करने वाले सेक्शन में पहुँच जाऊँगा। सबसे पहले आपने लिखना है अपना नेम। जो आपका नेम है वो नेम आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख दें, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख दें। फादर नेम के सामने अगर आपके फादर हैं या आपके हस्बैंड हैं तो आपने उनका नाम लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के सामने अपनी बर्थ की जो डेट है वो लिख देनी है। जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई आपने वो जगह लिख देनी है। जेंडर के सामने मेल हैं या फीमेल हैं अपने वो लिख देना है। मैरिटल स्टेटस के सामने आपने सिंगल या मैरिड सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, जो भी आपका मज़हब है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी लिख देंगे। इसके बाद आपने आइडेंटिटी कार्ड के सामने अपना नंबर लिख देना है। ईमेल के सामने आपने अपनी जीमेल आईडी दे देनी है। जहाँ जिस ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है। परमानेंट के सामने आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपने लिख देने हैं। इसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखूँगा जो कि रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद एजुकेशन या जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं आपने उनको ऐड करना है। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करने के साथ आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी डिग्री है जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने जितने साल की वो तालीम है वो सिलेक्ट करनी है। मेजर सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। यहाँ पे जब से आपने उस डिग्री को शुरू किया, 2 साल का अर्सा है जब से शुरू किया और कब ख़त्म की, यहाँ पे आपने उनको दोनों डेट्स को सिलेक्ट कर देना है। अपने जिस इदारे से वो तालीम हासिल किया आपने उस इदारे का नाम यहाँ लिख देना है। आपका जो ग्रेड है उस ग्रेड को ABC जो भी है आपने ग्रेड सिलेक्ट कर देना है। कंट्री हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। आपकी जो मालूमात हैं तालीमी वो सेव हो जाएंगी। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिखना है जितना कि उन्होंने डिटेल्स में लिखा है।
जितने अरसे का आपका एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कब से कब तक आपका तजर्बा है, कब आपने जॉब शुरू की, कब आपने जॉब ख़त्म की, यहाँ पे आपने फ्राम टू तक आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद जिस इदारे के अंदर आपने जॉब किया आपने उस इदारे का नाम लिख देना है। जिस सिटी में आपने जॉब की उस सिटी का नाम लिख देना है। आपका ओहदा क्या था आपने उसको मेंशन कर देना है। ग्रॉस मंथली सैलरी कितनी थी आपने सैलरी को लिख देना है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे जिस वजह से आपने उस जॉब को छोड़ा आपने उस वजह को लिख देना है। इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थीं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सामने आपने अपनी ज़िम्मेदारी लिख देनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करके आपने इस तमाम मालूमात को सेव कर देना है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो उन्होंने जहाँ पे हमने व्यू जॉब के लिए जॉब की डिटेल देखी थी वहाँ पे उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ लिखी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी थी। आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है या फिर आपको उसको शार्ट करके यहाँ लिख दें। इसके बाद अगर आपका कोई और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है कौन सा सर्टिफिकेट है, कब से कब तक का है, यानी कितने अरसे में आपने सर्टिफिकेट मुकम्मल किया। इंस्टीट्यूट के सामने आपने जिस इदारे से वो ट्रेनिंग ली सर्टिफिकेशन आपको मिली तो वो आपने लिख देनी है। यहाँ कंट्री का नाम लिख के आपने सेव कर देना है। इसके बाद अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो कि हेल्थ केयर कमीशन PHC में उसकी जॉब है तो आपने उसका नेम यहाँ ओहदा और आपका उसके साथ क्या तल्लुक़ है आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर वो आपका कोई और रिश्तेदार है तो आपने उसकी ये मालूमात लिखी है, नेम एड्रेस लिख देना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपका उसके साथ क्या तल्लुक़ है और उसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, टिक करनी है आपने। डू यू हैव एनी, अगर आपको फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है या नहीं, तो मेरे ख्याल से आप इन तमाम पे नो ही रहने दें। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जहाँ पे यस करना हो आपने यस को सिलेक्ट कर देना है, जहाँ पे नो की ज़रूरत हो आपने नो को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करके आपने अपनी CV को अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप के जो कंप्यूटर में जहाँ पर आपकी CV मौजूद है आपने वहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अटैच पे क्लिक कर देना है। अटैच पे लाजमी क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपने अगर सारी की सारी मालूमात सही फिल की हैं तो यहाँ पर आपने सेव एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उनका आपको सक्सेसफुली अप्लाई करने का जो है वो मैसेज आ जाएगा। ये देखें जब मैंने अप्लाई किया तो उनका मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग जॉब एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ नाउ बिन सक्सेसफुली रिसीव्ड फॉर नेसेसरी प्रोसेसिंग। उन्होंने कहा कि आपकी जो एप्लीकेशन है हमें मौसूल हो चुकी है मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए। तो इस तरह इन तमाम जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के अंदर बताई गई बातों की समझ आई है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।